डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के समय में वार फुटिंग पर छापाकर लगाया जाता था। और एक दृष्टांत की बात है, जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा विपक्ष के नेता थे तो पूरे मिथिलांचल का दौरा कर रहे थे। उस समय में एक पंपिंग सेट करके लोन पर लोग लेते थे और पंपिंग सेट के एजेंट लोग एलडीबी से किसान के नाम पर लोन उठा लेते थे और एजेंट लोग किसान को कुछ देते थे, बाद में थका हार करके वो भी नहीं देते थे और वो लोन बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ऐसे गरीब के मसीहा थे, जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उनको ये बात याद था और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि वो सारा लोन किसानों का उन्होंने माफ़ कर दिया। मिथिलांचल के लिए, बिहार के लिए जो उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में कार्य किया, उस कार्य को अगर संपूर्णता में देखा जाए, बिहार आज विकसित होता, लेकिन कतिपय कारणों से वो नहीं हो सका। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक ही दिन 54,000 प्राथमिक विद्यालय, 3,000 माध्यमिक विद्यालय का राजकीयकरण किया गया। उनका समाज के अंतिम व्यक्तियों से जुड़ाव रहा। उनके पुत्र आदरणीय उद्योग एवं पर्यटन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और उनके समय में भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ। क्योंकि मैथिली के लिए भी उन्होंने मैथिली अकादमी का दर्जा देने का कार्य डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के ही कार्यकाल में हुआ। हम लोगों को मिथिला मैथिली को सम्मान के लिए, पूरे बिहार के सम्मान के लिए डॉक्टर मिश्रा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की मनाया गया 87वीं जयंती समारोह चंद्रशेखर झा आजाद के निवास स्थान मधुबनी में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई श्रद्धांजलि अर्पित। मौके पर जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव व जिला के पूर्व कार्यकर्ता कुंवरजी झा ने डॉक्टर मिश्र के साथ 1976-77 से शुरू किए गए अपने राजनीतिक जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि ठगी का शिकार हुए किसान के ऊपर लोन का जब दबाव देखा तो गरीब के मसीहा डॉक्टर मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर सारा लोन किसानों को माफ कर दिया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रणधीर ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर मिश्र द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के उन्नयन के लिए संस्कृत शिक्षा बोर्ड व मैथिली अकादमी की स्थापना सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अंगीभूतीकरण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। मौके पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर झा आजाद ने कहा कि बिरले ही कोई ऐसे राज्य व देश के नेता होंगे जो एक एक कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते थे। जिस प्रकार का अद्भुत व विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर मिश्र थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्र एक महान शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, सहज स्वभाव के जननेता तथा मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण राजनीतिज्ञ एवं महान अर्थशास्त्री के रूप में वे हमेशा जीवंत बने रहेंगे। उनका सहज स्वभाव और जनता से उनका लगाव, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे, बिहार के और खासकर मिथिलांचल के हर परिवार का सदस्य हूँ, मुझे वैसा ही समझा जाए। और उस विचारधारा को वो अपने व्यवहार में अक्षरशः उसका पालन करते थे। बिरले ही कोई ऐसे बिहार के और देश के राजनेता होंगे जो एक एक कार्यकर्ता को जिसके नाम से वो जानते थे। ऐसी विलक्षण प्रतिभा शायद दूसरे किसी राजनेता में नहीं थी। क्या वास्तव में आधुनिक भारत के चाणक्य कहे जाते थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा? बड़ा कठिन सवाल पूछे। डॉक्टर मिश्र राजनेता की श्रेणी में आते हैं। विशेषकर बिहार की राजनीति में जो उनका स्थान था, उसकी भरपाई भी निकट भविष्य में संभव नहीं हो पाती है, नजर नहीं आ रही है। हम कुंवरजी झा जदयू के प्रदेश महासचिव रहल छी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष रहल छी। वर्तमान में हम जदयू के एकटा कार्यकर्ता के रूप में काज कर रहल छी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी संगे हम राजनीतिक जीवन 1976-77 से शुरू केलहुँ आ डॉक्टर साहब जहन जदयू में 2004 ईस्वी में एला, तही दिन से हम
उनके संगे जेडीयू में एलहुँ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मिथिलांचल के सर्वमान्य नेता थे, बिहार के भी अक्षुण्य नेता थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। गरीबों के उद्धार के लिए वो बहुत सारे काम किए हैं। आज जो वृद्धावस्था पेंशन देख रहे हैं वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का देन है। मिथिलांचल में जितना भी सड़क देख रहे हैं वे सब जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के समय में ही शुरू हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जन्म सुपौल जिला के बलुआ गांव में 1937 में हुआ था। डॉक्टर मिश्रा